Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. So stay at home and stay safe. So let's start. Today we will read class 4th lesson 4 the Buddha part 2 और इस पार्ट में आज हम पढ़ेंगे जो लेसन हमने भगवान बुद्ध से रिलेटेड है उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। भगवान बुद्ध कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, उनको ज्ञान प्राप्ति कौन से समय में हुई थी, तो ये सब बताया था। अब हम पढ़ेंगे चित्रा ने अपने कंपोजिशन में यानी कि जो लेख रचना की थी उसने उस कंपोजिशन में क्या लिखा। तो शुरू करते हैं। चित्रा, This is what Chitra wrote for her composition. ये वो है जो चित्रा ने अपनी लेख रचना में की थी, यानी कि जो उसने शॉर्ट नोट लिखा था उसके अंदर पैराग्राफ में क्या लिखा था वो हम पढ़ रहे हैं। There was great joy in Kapilvastu, the capital of small kingdom near Himalaya. कपिलवस्तु में बहुत ज़्यादा उत्साह था, उमंग थी, जो कि राजधानी थी एक छोटे से राज्य की नियर हिमालय के निकट। क्वीन महामाया हैड गिवन बर्थ टू ए लवली बॉय इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर रानी महामाया ने एक प्यारे से सुंदर से बच्चे को यानी कि लड़के को जन्म दिया। किंग सुधोधन द बेबीज फादर, और राजा सुधोधन उस बच्चे के पिता थे। हैड ए ग्रैंड फीस्ट, और उन्होंने एक शानदार दावत का आयोजन किया, महाभोज कराया। ही नेम्ड हिज सन सिद्धार्थ, उन्होंने अपने पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा। ए साधु ऑल्सो कम टू द फीस्ट, और एक साधु भी उस शानदार दावत में आए, भोज में आए। ही सैड सिद्धार्थ वुड बी ए ग्रेट पर्सन, और उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ जो है एक महान व्यक्ति बनेगा। हु वुड ग्रू अप टू बिकम आइदर ए ग्रेट एम्परर और एक ग्रेट सन्यासी, और ये बड़ा होकर या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी बनेगा, यानी कि महान आत्मा बनेगा, सन्यासी बनेगा, साधु बनेगा। तो क्या हुआ, राजा उस बात को सुनकर बड़े थोड़े से विचलित हो गए। सुधोधन थॉट आई वॉन्ट माई सन टू बी ए ग्रेट एम्परर, और सुधोधन सोचते हैं कि मैं तो चाहता हूँ मेरा पुत्र एक महान सम्राट बने, लेकिन ये साधु क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वो एक सन्यासी बनेगा। नहीं, आई डोंट वॉन्ट हिम टू बी ए सन्यासी, और मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र एक सन्यासी बने। I don't want him to give up this world, और मैं नहीं चाहता वो इस संसार को छोड़ दे, इस संसार का त्याग करे, जो जीवन है उसका त्याग करे और एक विरक्त व्यक्ति सन्यासी बन जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता। So I will not let him see anything sad or ugly, और तो मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, इसलिए मैं उसको ऐसी कोई भी चीज देखने ही नहीं दूंगा जो दुख पहुंचाए या बदसूरत हो। He built a beautiful large palace for the prince and brought him up in a great luxury and comfort. तो राजा ने, जो सम्राट थे सुधोधन, उन्होंने अपने पुत्र के लिए बहुत ही सुंदर सा महल बनवाया, पैलेस महल बनवाया। राजकुमार को वहां लाए और वहां पर उनकी लग्जरी यानी कि सुख समृद्धि के लिए, उनके आराम के लिए उन्होंने सारी चीजें वहीं पर उस महल में उपलब्ध कराई।
द किंग डिड नॉट लेट सिद्धार्थ गो आउट एनीवेयर, और राजा ने सिद्धार्थ को महल से बाहर जाने नहीं दिया। और जो भी उनकी शिक्षा का, उनको कोई भी जैसे शिक्षा अध्ययन यानी कि आपका पढ़ाई लिखाई का या फिर उसको शस्त्रों का ज्ञान कराने के लिए जो भी अध्यापक की आवश्यकता होती थी, उन्होंने वो महल में ही उपलब्ध कराए। वो टीचर मंगवाए, बुलवाए और उनसे सिद्धार्थ को शिक्षा दिलवाई। सिद्धार्थ लिव्ड इन द लार्ज पैलेस। सिद्धार्थ एक बड़े से महल में रहते थे। ही न्यू नथिंग अबाउट द पीपल ऑफ कपिलवस्तु और देयर लाइफ। वो ना तो कपिलवस्तु के लोगों को जानते थे, ना उनके जीवन को जानते थे। When सिद्धार्थ grew up, जब सिद्धार्थ बड़े हुए, he was married to a beautiful princess called यशोधरा at age 16। जब वो बड़े हुए तो उनकी शादी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुई। और कितने साल में? जब वो 16 साल के हुए, 16 साल की उम्र में उनकी शादी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुई। दे हैड ए सन कॉल्ड राहुल, और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। द यंग प्रिंस हैड एवरीथिंग ही वांटेड, और उस युवा राजकुमार के पास सब कुछ था जो वो चाहता था। लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस, और उसका जीवन सुख से संपन्न था, यानी कि सुख संपन्न था, सुख से भरपूर था। उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। सारी सुख सुविधाएं उसको महल में ही उपलब्ध हो रही थी जिसकी उसको आवश्यकता थी। तो बच्चों, आज का लेसन हम इतना ही पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेसन आपको रीड करना है अच्छे से, और हार्ड वर्ड आप इसके फाइंड आउट करेंगे, उनके मीनिंग ढूंढ के लिखेंगे जब हम आपको कराएंगे कॉपी में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बच्चों।